स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम आज सेकंड मेथड पढ़ेंगे। क्या है ये मेथड? देखिए, रैंक फाइंड करने के लिए हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है मैट्रिक्स को, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर रैंक होगा। क्योंकि हम माइनर मेथड में भी बताया है कि और रैंक क्या होता है, कि एक ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, यानी कि हमने वहां देखा माइनर मेथड। यहाँ हम करेंगे अब नॉर्मल फॉर्म। कैसी होती है नॉर्मल फॉर्म, वो हमने एक मैट्रिक्स से क्लियर किया है। देखिए, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है ए, जिसको हमने नॉर्मल फॉर्म में शो करके दिखाया है। यानी कैसी होती है नॉर्मल फॉर्म। देखिए, एक तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख रहे हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी 3 ऑर्डर की है ये। ठीक है, बाकी सारे जीरो मैट्रिक्स होते हैं। नॉर्मल फॉर्म में एक मैट्रिक्स यानी एक उसका पार्ट, जिसे कहते हैं पार्टीशन, वो एक पार्ट इस मैट्रिक्स का होगा नॉर्मल फॉर्म। बाकी 3 पार्ट, देखिए 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये जीरो मैट्रिक्स हुआ, ये जीरो मैट्रिक्स हुआ और ये जीरो मैट्रिक्स हुआ। 3 जीरो मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नॉर्मल फॉर्म ये होती है। अब नॉर्मल फॉर्म में हम ये देखेंगे कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है, वही रैंक होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हम देखें तो ये 3 ऑर्डर का है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इस जो हमने मैट्रिक्स लिखा ए, इसकी नॉर्मल फॉर्म बनी हुई दी है। इसको हमें समझने के लिए लिखा है कि कैसी होती है नॉर्मल फॉर्म। ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ हमारी नॉर्मल फॉर्म है और हमने देखा कि इसमें 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, तो इसकी रैंक कितनी हुई? 3। ओके, तो हम एक सिंबल फॉर्म में देखें कि कैसी होती है नॉर्मल फॉर्म। देखिए, जो भी मैट्रिक्स होता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट में होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आर ऑर्डर का। हमने यहाँ पे आर रैंक होता है आई आर। ये जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो, 3 जीरो मैट्रिक्स होते हैं। तो जो रैंक होती है वो उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होती है? ऑर्डर होती है। तो हमने यहाँ देखिए लिखा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर। तो वहाँ हमने माइनर मेथड में डिटरमिनेंट वैल्यू देखते थे कि किस ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो है, वो ऑर्डर रैंक होता था। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स में किस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, तो जिस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना वो ऑर्डर रैंक होगा। किसका ऑर्डर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो देखिए, इसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें और समझें कैसे हम इसको चेंज करते हैं नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में हमने बताया कि इसके 4 पार्ट्स हो जाते हैं, जिनमें 3 पार्ट्स जीरो मैट्रिक्स बनते हैं और 1 पार्ट आइडेंटिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे का पूरा मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जीरो मैट्रिक्स बनना ज़रूरी है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो पूरा मैट्रिक्स ही अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हो गया? चेंज हो गया, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही रैंक होगा। तो हम देखते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल लिया हमने, या एलिमेंट्स आप देख रहे हैं एक मैट्रिक्स, तो हम क्या लिखेंगे? देखिए, चेंजिंग टू नॉर्मल फॉर्म।
ठीक है ना। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे तो नॉर्मल फॉर्म कैसी होती है कि डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। हम क्या करें, देखिए पहले प्लेस पर 1 होना चाहिए, है ऑलरेडी। अब हमें 0 किस किस को बनाना है, एक इसको 0 बनाते हैं एक बार में, फिर इसको अगली बार में फिर हम क्या करेंगे, ये 0 देखेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएं, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन होती है। देखिए इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई, तब 2 हो जाएगा ये, और जब 2 में से 2 माइनस करेंगे तब 0 होगा ना ये। तो देखिए हमने क्या लिखा, R2 चेंज, एरो है ना, R2 चेंज R2 माइनस 2R1। अभी R1 R2 आप जानते ही होंगे, R1 मीन्स फर्स्ट रो, R2 मीन्स सेकंड रो, R3 मीन्स थर्ड रो, यानी R3। हमने ये लिखा R2 को हमें चेंज करना है, इसको, इसके एलिमेंट्स चेंज होंगे किससे, कि हम माइनस कर दें, R2 के एलिमेंट को माइनस कर दें R1 के एलिमेंट की 2 में मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या क्या हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 2 माइनस 2, देखिए फर्स्ट रो तो एज इट इज जैसी थी वैसी ही लिखी, हमने चेंज R2 में किया और R3 में किया। R3 में ये लिखा हुआ है, तो हम पहले R2 वाली समझा दें। देखिए R2 में हमने बताया R2 के एलिमेंट में से हमें माइनस करना है R1 के एलिमेंट, लेकिन कब करने हैं कि R1 के एलिमेंट में हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें। क्यों कर दें, क्योंकि इसको 2 बनाना है, तभी ये 0 बनेगा, क्योंकि 2 माइनस 2 ही तो 0 होगा। तो देखिए यार 2 4 6, तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 क्योंकि 2 का 4 हो जाएगा -1, 4 माइनस 6 -2। R3 को चेंज किया सेम, R3 माइनस 3R1। तो हमने इस R1 में 3 की मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि यहाँ 3 है, इसको 0 करना है, तो 3 माइनस 3 0, 3 की इसमें भी करेंगे 6 हो जाएगा, 4 माइनस 6 -2, इसमें भी करेंगे 3 की 9 हो जाएगा, 5 माइनस 9 -4। तो ये वाली ऑपरेशन इसमें अप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए एक तो हम इसमें से माइनस को हटा दें, तो R2 का माइनस कैसे हटेगा, कि R2 को चेंज कर दें माइनस R2 से, यानी माइनस की मल्टीप्लाई कर दें। R3 को चेंज करें -R3/2, यानी कि 2 से डिवाइड कर दें, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये 1 2 3, ये फर्स्ट रो सेम, माइनस की मल्टीप्लाई, तो ये सारे पॉजिटिव हो गए, 0 1 2। इसमें -2 से मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड, सॉरी ये डिवाइड किया है ना, R3 डिवाइड, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 2 से 4 को करेंगे तो 2 आएगा, और माइनस इसलिए ये हो गया क्योंकि माइनस की भी। अब हमारा मैट्रिक्स ये हो गया। अब हमें 0 कैसे करना है, ये 0 कर ले, ये 0, हेल्प लेंगे इसकी C1 की, ये कॉलम है, ये C1, ये C2, C3। तो हम ऑपरेशन कॉलम में भी कर सकते हैं। देखिए कॉलम ऑपरेशन देखिए, C2 चेंज C2 माइनस 2 C1, 2 की क्योंकि यहाँ 2 है, C2 ये है, C1 ये है, C3 ये है। चेंज हमें कैसे करना है C2 को, क्योंकि इसको 0 बनाना है, फिर इसको बनाना है C3 का। तो C2 में से हम इसका डबल माइनस करें 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये 2 हो जाएगा तभी 0 होगा, और इसमें करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ये लिखा है, देखिए C2 चेंज C2 माइनस 2 C1 एंड C3 चेंज C3 माइनस 3 C1। ठीक है, आगे देखिए, तो हाँ पहले सब्ट्रैक्शन देखिए, ये कॉलम हमने एज इट इज लिख दिया, 2 माइनस 2 0, या 2 हो जाएगा ना जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, और इसमें 0 में 2 की करेंगे तो 0 रहेगा, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। अब 3 की करें इसमें, तो 3 0 0, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2, ये हो गया।
अब हमें किसको जीरो करना है, तो R3 का ये एलिमेंट जीरो कैसे होगा, इसमें से माइनस कर दें। फर्स्ट रो हो गई 1 0 0, सेकेंड रो 0 1 2, थर्ड रो R3 माइनस R2, मतलब R3 के एलिमेंट में से हमें R2 को माइनस करना है। तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0। अब क्या करना है, ये वाला जीरो करना है, क्योंकि केवल डायगोनल पे हमें 1 रखनी है, बाकी सारे जीरो करने हैं। तो डायगोनल पे देखिए 1 1 आ रहा है, ये 2, इसको जीरो कैसे करेंगे, इससे करेंगे। तो इसका C3, ये C3 है, C3 में से हमें क्या करना है, 2C2, 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो हो जाएगा। तो 2 माइनस 2, देखिए अगला स्टेप है 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब आप देख रहे हैं, इसको हम पार्ट में ब्रेक करें, यहाँ से देखिए ये 4 मैट्रिक्स हो गए। ये क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ अगर 1 आ जाता ना तो ये पूरा मैट्रिक्स 3 by 3 का ही रहता, इसमें जीरो मैट्रिक्स बनता ही नहीं। चूंकि यहाँ बना है, क्योंकि जीरो रह गए, तो ये क्या हो गया I2, क्योंकि 2 ऑर्डर का है। देखिए ये जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स, ये वाला जीरो मैट्रिक्स। तो रैंक, दिस इज नॉर्मल फॉर्म, ये जो फॉर्म है वो नॉर्मल फॉर्म है, ये वाली। इसको हमने यहाँ सिंबल में शो कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी रैंक 2 हुई। 2 क्यों हुई, रीज़न, क्योंकि जो हमें मैट्रिक्स मिला उसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना है वो 2 ऑर्डर का है, इसलिए रैंक 2 है। अब जीरो वाले कितने भी ऑर्डर के हों, किसी भी ऑर्डर के हों, तो जीरो मैट्रिक्स से हमें कोई इफेक्ट नहीं, केवल हमें देखना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते ही हैं, डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है।